जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज हम श्री रामभाऊ थाटे जी का अनुभव सुनेंगे। वे बताते हैं कि 1965 में पंचायत समिति मूर्तिजापुर के अंतर्गत शिवन खुर्द गांव में वे शिक्षक थे। 1969 में वे कहते हैं कि एक साल के लिए पंचायत समिति रिसोड के मोठे गांव में उन्हें जाना पड़ा। वे कहते हैं कि उन दिनों में नित्य नियम से श्री गजानन विजय ग्रंथ का पारायण करता था और पारायण पूर्ण होने पर भगवान के समक्ष एक नारियल फोड़ता था। मैं सदैव यही सोचता कि जो भी जीवन में हो रहा है वह गजानन महाराज की इच्छा अनुसार ही घटित होता है। गजानन विजय ग्रंथ में दासगणु महाराज लिखते हैं कि साधु न हो वेशधारी, साधु सच्चा साधु हो, मिट्टी कभी कस्तूरी नहीं बनती, षड विकार धोए बिना साधुत्व नहीं आता। मुझे जब मोठे गांव जाना पड़ा तो मेरी वहां जाने की इच्छा नहीं थी, पर सोचा कि यह गजानन महाराज की ही इच्छा होगी। यह सोचकर वहां जाकर ड्यूटी ज्वाइन की। मेरे घर से शाला लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थी। हम 5-6 शिक्षक एक साथ उसी रास्ते शाला तक जाते। रास्ते में एक अति पुरातन हेमाड़पंथी शिव मंदिर था। एक दिन वहां से जाते हुए मंदिर में एक साधु दिखाई दिए। भगवा वस्त्रधारी, आयु 60 के लगभग, एक चटाई, एक मिट्टी का पानी का मटका और एक पट्टी पेम उनके पास रखी थी। वे सदैव मौन ही रहते थे। कुछ पूछने पर पट्टी पेम से बताते, लिख कर बताते। अब नित्य शाला की ओर जाते हुए उनके दर्शन करना हम सबका नियम हो गया। अधिकतर मैं जाते समय उनके लिए भोजन लेकर जाता। मेरी और उनकी कृपा दृष्टि होती थी। वे कभी भिक्षा मांगने बाहर जाते नहीं थे। किसी ने दिया तो खा लिया, वरना अपने स्थान पर वैसे ही बैठे रहते। वे एक सच्चे तपस्वी थे। एक दिन उन्होंने पट्टी पर लिख कर दिया कि राम, तुम्हें संत कृपा योग है। मैं अब यहाँ से कहीं और जाने वाला हूँ। तुझे कुछ कहना हो, कुछ मांगना हो तो मांग ले। मैंने भी पट्टी पर लिखा, गजानन महाराज की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 दिन बाद उन्होंने पुनः वही पूछा और मैंने पुनः वही उत्तर दिया कि गजानन महाराज की कृपा से मेरे पास सब कुछ है महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद पुनः 2 दिन बीते और उन्होंने मुझे लिखकर बताया कि वे अब वहाँ से जाने वाले हैं और गजानन महाराज की ही इच्छा से कदाचित यह घटित हो रहा है, इसलिए कुछ मांगना हो तो मांग ले, पुनः ऐसा योग नहीं आएगा। ऐसा कहने पर, ऐसा लिखने पर मैंने गजानन महाराज को मन ही मन स्मरण किया और मैंने भी लिखा कि मुझे पहला पुत्र रत्न प्राप्त हो। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम उसका नाम गजानन रखना। मैं आनंदित हुआ। उन्होंने फिर लिखा, और भी कुछ मांग ले। अब मैंने लिखा कि मैं नौकरी के साथ अंतिम समय तक शेगांव में गजानन महाराज की सेवा कर सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने फिर लिखा, तथास्तु, तुम श्रावण के प्रत्येक गुरुवार को शेगांव दर्शन करने जाया करो। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा घर में किया करो। गजानन महाराज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस दिन शिव मंदिर से जब बाहर आया तो मुझमें एक प्रचंड ऊर्जा का भास हो रहा था। कुछ दिन बाद एक दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैं मंदिर तक गया तो वहाँ चटाई, मटका एक कोने में रखा दिखाई दिया, पर साधु महाराज कहीं नहीं दिखे। उसके बाद आज तक मुझे वे कभी दिखाई नहीं दिए। पूछने पर भी किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ चले गए।
उनका पहला आशीर्वाद सत्य हुआ और मुझे प्रथम बेटा ही हुआ, जिसका नाम मैंने गजानन रखा है। 72 वर्ष की उम्र हुई है, पर आज भी उनके कहे अनुसार श्रावण के प्रत्येक गुरुवार को शेगांव दर्शन के लिए जाता हूँ। वे साधु वेशधारी नहीं थे, वे सच्चे साधु थे और जिनके माध्यम से गजानन महाराज का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, यही मैं मानता हूँ। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।